काशीपुर में रविवार की रात अचानक उथल-पुथल में बदल गई जब मोहल्ला अली खां की गलियों से निकला जुलूस उपद्रव का रूप लेने लगा। मुस्लिम समुदाय के बड़ी संख्या में युवक जब सड़क पर उतरे तो माहौल तेजी से तनावपूर्ण होता गया। छोटी सी बहस ने विवाद का रूप ले लिया और देखते ही देखते पुलिस को वहां पहुंचना पड़ा। हालांकि कानून व्यवस्था संभालने के प्रयास में जुटे अधिकारियों पर पथराव शुरू हो गया। इस हमले में डायल 112 की गाड़ी के शीशे टूट गए और पुलिस बल असहाय नजर आया। हालात पर नियंत्रण मुश्किल होता देख अंततः लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा और काफी प्रयासों के बाद भीड़ को पीछे हटाया जा सका। इस पूरे घटनाक्रम पर समाजसेवी गगन काम्बोज ने गहरी चिंता जताई और इसे शहर के लिए बेहद पीड़ादायक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने तत्परता दिखाकर किसी बड़े हादसे को रोक जरूर लिया, लेकिन सवाल ये है कि उपद्रवियों का मनोबल आखिर इतना कैसे बढ़ा। उन्होंने याद दिलाया कि चुनाव से पहले भी ऐसे हालात बने थे और नारेबाजी कर शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। गगन काम्बोज का मानना है कि बीती रात की स्थिति ने पुलिस की चुनौती और भी गंभीर बना दी, क्योंकि उपद्रवियों ने खुलकर कानून को ललकारा। अपने वक्तव्य में गगन काम्बोज ने कहा कि पुलिस और प्रशासन अकेले नहीं है, पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। उन्होंने आशंका जताई कि इस तरह की घटनाओं के पीछे सुनियोजित नेटवर्क सक्रिय हो सकते हैं, जिनका असर सिर्फ काशीपुर तक सीमित नहीं बल्कि देश भर में दिखाई दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि दोषियों को राजनीतिक संरक्षण मिलने से इनका दुस्साहस लगातार बढ़ रहा है और अब कठोर दंड अनिवार्य है। गगन काम्बोज ने समुदाय के जिम्मेदार चेहरों से अपील की कि वे आगे आएं और युवाओं को सही रास्ता दिखाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि मासूम बच्चों को ढाल बनाकर अराजकता फैलाना भविष्य के लिए घातक है। पूरे शहर आज असमंजस और चिंता में है और अब समय है कि सभी मिलकर शांति और भाईचारे का संदेश मजबूती से दें। इस पूरे मामले पर गगन काम्बोज ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना कल काशीपुर के अंदर घटी है। जैसे ही जानकारी मिली, शासन प्रशासन की ने संज्ञान लेते हुए तत्काल वहां पहुंचकर और भारी पुलिस बल के साथ इस घटना को, बड़ी घटना होने से प्रशासन द्वारा रोक लिया गया। लेकिन सोचनीय विषय है कि इनका दुस्साहस इतना काशीपुर में बढ़ गया। एक व्यक्ति जिसका नाम इसमें आ रहा है, पूर्व में भी इसने जब जो घटनाएं घटी हैं शहर के अंदर, अभी आपको ध्यान होगा चुनाव से पहले भी काशीपुर कोतवाली का घेराव हुआ था। उससे पहले भी शहर के अंदर सरेआम सरतंत्र के नारे लगे और कल भी यही माहौल था कि जो प्रत्यक्ष एक पत्रकार हैं जो प्रत्यक्ष वहां पर थे, उन्होंने जो वहां की स्थिति देखी है वो इतनी भयावह स्थिति थी कि उनको भी बाद में अपनी जान बचा के भागना पड़ा है। पुलिस प्रशासन के साथ जो हुआ है वो आज सबने देखा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन को अकेला ना समझा जाए। समूह सनातनी समाज पुलिस प्रशासन के साथ है और ऐसे लोगों का, जिन लोगों ने भी ये किया है और जितनी ये भीड़ एकत्रित हुई है और इसमें कौन कौन लोग जुड़े हैं, ये कितना बड़ा नेटवर्क है कि ये काशीपुर में ही नहीं हुआ है, ये पूरे देश में कई जगह पर ये कल घटनाएं घटी हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन है। आप अंदाजा लगाइए कि किस स्तर पर तैयारी थी पूरे शहर का, पूरी उत्तराखंड देवभूमि की आब हवा खराब करने के लिए। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी लॉबी है। इसमें कहीं ना कहीं मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अभी तक ये जो लोग बचते भी आए हैं ना, इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण भी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन लोगों को आपकी बार अगर किसी भी एक भी राजनीतिक व्यक्ति ने अगर संरक्षण दिया या पैर भी करी तो ध्यान रखना, मैं तुम्हारे कुर्ते फाड़ दूंगा। अब की बार, अब तक जो हुआ है, कई बार शहर के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनको भुला दिया गया है और वो ही संरक्षण देने का नतीजा है आज कि इनका दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि इन्होंने शासन प्रशासन को भी कुछ नहीं समझा है। और आप सोचनीय विषय है। आप देख के, मैं कल से जब से वो विजुअल भी देखे तब से विचलित हूं कि ये लोग क्या कराना चाह रहे थे इस शहर में। और मैं मुस्लिम समाज के जो बड़े लोग हैं, जो बुद्धिमान हैं, उनसे भी कहना चाहूंगा कि आप देखिए आपका समाज किस गर्द में जा रहा है। ये लोग आपके बच्चों को आगे करके क्या कराना चाह रहे हैं, आप अनुमान लगा के देखिएगा या आपकी आने वाली नस्लें खत्म कर देंगे।